और बेरूत में हिज्ब का ठिकाना तबाह हुआ है। आईडीएफ ने बिल्डिंग को बम से गिरा दिया। इमारत खाली कराने के बाद धमाका किया गया। इमारत गिराने का वीडियो वायरल हुआ है। वहीं इजराइल कई सालों से हमास से जंग लड़ रहा है, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर ली है। दरअसल इजराइल ने संपूर्ण गाजा पर कब्जे का प्लान तैयार किया है, जिसके पहले चरण में उसने उत्तरी गाजा पर बारूद बरसाया है। यहां जबालिया और इसके आसपास के इलाकों से पलायन भी शुरू हो चुका है। इजराइल की कोशिश गाजा की आबादी को एक छोटे से हिस्से में समेटने की है, ताकि बाकी इलाके पर कब्जा कर यहां नई इजरायली बस्तियां बसाई जा सके। उत्तरी गाजा इजराइल की बमबारी से दहल रहा है। हर रोज कई किलो बारूद गाजा की धरती पर तबाही मचा रहा है। इस वक्त इजराइल का प्राइमरी टारगेट है जबालिया, जहां बीते 3 दिन में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। एक तरफ इजराइल की ग्राउंड फोर्स यहां तबाही मचा रही है, तो वहीं आईडीएफ के फाइटर जेट टारगेटेड स्ट्राइक में इमारतों पर बम गिरा रहे हैं। इजरायली हमलों में 20 अक्टूबर को जबालिया में 33 लोगों की मौत हो गई थी। 21 अक्टूबर के दिन इजरायली हमले में 19 लोग मारे गए। 3 दिन में इजराइल ने जबालिया और उसके आसपास मौजूद अल आफ्दा हॉस्पिटल, इंडोनेशिया अस्पताल और कमल अदवान अस्पताल पर बमबारी की। तीनों अस्पतालों के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने जबालिया को खाली करने का आदेश दिया है, जिसके बाद जबालिया से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। ये जबालिया कैंप की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जत्थों की शक्ल में शहर को छोड़कर जा रही है। दरअसल इजराइल का दावा है कि हमास ने जबालिया में बनी सुरंगों में बंधकों को छिपाया हुआ है। वहीं इस इलाके में अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। इसीलिए आईडीएफ जबालिया को टारगेट कर रही है और इसी आधार पर इजराइल जबालिया में हो रहे नरसंहार को जायज ठहरा रहा है, साथ ही पूरे शहर को खाली करवा रहा है। जबालिया से लोगों को दक्षिणी गाजा में मौजूद अल मवासी भेजा जा रहा है। सलाह एल दीन रोड से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया है। इजराइल का दावा है कि आने वाले दिन जबालिया के लिए बेहद बारूदी हो सकते हैं, इसीलिए लोग इस जगह को छोड़कर चले जाएं। इजराइल जबालिया को खाली करने की वजह बंधकों की खोज बता रहा है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान कुछ और है, जिसका खुलासा इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने किया है। उन्होंने गाजा सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ साफ कहा कि इजराइल का लक्ष्य अब संपूर्ण गाजा पर कब्जा है। दरअसल माना जा रहा है कि इजराइल संपूर्ण गाजा पर कब्जे के मिशन को तेज कर चुका है। दक्षिण गाजा की ज्यादातर आबादी अल मवासी भेजी जा चुकी है। आने वाले दिनों में इजराइल उत्तरी गाजा को भी पूरी तरह खाली करा सकता है,
जिसकी गवाही नॉर्थ गाजा में इजराइल के हमले देते हैं। बीते 17 दिन में आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में 100 से ज्यादा स्ट्राइक की हैं, जिसमें 640 लोगों की मौत हुई है। 80 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। सभी अस्पताल आंशिक तौर पर चल रहे हैं। 4 लाख लोगों के लिए खाना पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। उधर इजराइल ने गाजा की बची हुई अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप करने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने उसके बैंकिंग सिस्टम को डिरेल करने का फैसला कर लिया है। दरअसल इजराइल फिलिस्तीनी बैंकों से सभी समझौते खत्म करने वाला है। 31 अक्टूबर के बाद इजराइल और फिलिस्तीनी बैंकिंग सिस्टम के बीच कोई लेन देन नहीं होगा। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को समझौता आगे बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन इजरायली वित्त मंत्री ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। उधर बेंजामिन नेतन्याहू गाजा को राख बनाकर उस पर शासन करने का मंसूबा पाले बैठे हैं, तो दूसरी तरफ हमास किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं। हमास लड़ाकों ने उत्तरी गाजा में मोर्चा संभाल लिया है और इजरायली ग्राउंड फोर्स पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। हमास लड़ाके घात लगाकर ग्राउंड फोर्स पर हमले कर रहे हैं। ये वीडियो शेख रदवान का है, जहां बीच रास्ते पर हमास लड़ाका विस्फोटक रख देता है और यहां से भाग जाता है, जिसके कुछ देर बाद यहां जबरदस्त धमाका होता है, जिसमें इजराइल सेना का आर्मर्ड पर्सनल कैरियर तबाह हो जाता है। दावा है कि इसमें 12 इजरायली सैनिक मौजूद थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब जरा यहां देखिए, टैंक पर इजरायली सैनिक बैठा है, जिसे एक अल कसाम ब्रिगेड का स्नाइपर शूट करता है। दावा है कि गोली बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर लगी। साफ है, हमास तय कर चुका है कि अब वो इजराइल को गाजा की 1 इंच जमीन नहीं देने वाला है, फिर चाहे उसे सैकड़ों कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।